गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा मैंने पिछली क्लासेस में आप लोगों के साथ में करंट का डिस्कशन किया था और मैंने आप लोगों को बताया था जब इलेक्ट्रिक करंट किसी डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो वो क्या कंस्ट्रेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन जब डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो वो क्या कंस्ट्रेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंस्ट्रेंट करते हैं। क्या कंस्ट्रेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट। या हम ये बोल सकते हैं कि जब चार्ज जब फ्लो करते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर तो डियर स्टूडेंट्स वायर के अंदर क्या कंस्ट्रेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट कंस्ट्रेंट होता है। और करंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में क्या होता है बेटा, T। ठीक है बेटा, ये हमारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन T हमने ये पढ़ लिया है। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो करंट को जो कंस्ट्रेंट जो करते हैं वो डियर स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं तो मैं आप लोगों को ये भी चीज बता चुका हूं ऑलरेडी एटॉमिक मॉडल के साथ में कि बेटा कुछ ऐसे मैटर होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड नहीं होते, वो लूजली बाउंड होते हैं और एट रूम टेम्परेचर पर ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो फ्री हो जाते हैं। कितने हो जाते, क्या हो जाते हैं बेटा, फ्री हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो कंडक्टर जो होता है डियर स्टूडेंट्स उस कंडक्टर के अंदर बेटा क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर पर डियर स्टूडेंट्स उनका मोशन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, रैंडम मोशन होता है। क्या होता है बेटा, उनका रैंडम मोशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है बेटा, एट रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन करते हैं। जब वो रैंडम मोशन करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स उनकी एवरेज वेलोसिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो क्या होती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी जो होती है ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण, ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण उनकी जो एवरेज जो वेलोसिटी होती है डियर स्टूडेंट्स इज क्या होती है, जीरो होती है। इट मींस वो करंट कंस्ट्रेंट नहीं करते। अगर मान लो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर मान लो इस कंडक्टर को, अगर मैं इस कंडक्टर को डियर स्टूडेंट सेल और बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, किससे कनेक्ट कर देता हूं बेटा, मैं सेल और बैटरी से कनेक्ट करता हूं। सेल और बैटरी क्या मेंटेन करती है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था अगर किसी कंडक्टर में अगर मैं कंटिन्यूअस करंट को अगर फ्लो कराना है तो मुझे उस कंडक्टर के अक्रॉस में कंटिन्यूअसली ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, फ्लो करता है, कंटिन्यूअसली स्टेडी करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव। बैटरी का पोटेंशियल कितना है बेटा, V है। कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा, L है। कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा, L। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं जब पोटेंशियल डिफरेंस L लेंथ के अक्रॉस में जब डेवलप होता है तो डियर स्टूडेंट्स वहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। क्या सेटअप होती है डियर स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है इधर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टू क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव होती है। पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव पोटेंशियल वाला होता है बड़ा वाला और ये वाला कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव पोटेंशियल वाला होता है। ये हायर पोटेंशियल, ये कौन सा बेटा, लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्सपीरियंस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्या एक्सपीरियंस करते हैं बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं
और वो इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे डियर स्टूडेंट्स, जिनकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी डियर स्टूडेंट्स, 0 थी। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट हो रहे हैं कहां की तरफ डियर स्टूडेंट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। अगर ऐसा होता है तो डियर स्टूडेंट्स ये जो कंडक्टर जो होता है एक करंट कंस्ट्रूमेंट कर लेता है इलेक्ट्रॉन के इधर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने की वजह से, इधर डायरेक्शन ड्रिफ्ट होने की वजह से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, पुश होते हैं, मूव करते हैं, खिसकते हैं अपनी पोजीशन से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ, तो डियर स्टूडेंट्स एक करंट सेटअप होता है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है बेटा। और वो करंट जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल पर चलता है डियर स्टूडेंट्स, लोअर पोटेंशियल चलता है। तो जो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चलता है उस करंट को हम डियर स्टूडेंट कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के कारण किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक जो करंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स ड्यू टू क्या होता है डियर स्टूडेंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन जिधर डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा और पॉजिटिव चार्ज जिधर डायरेक्शन में होंगे डियर स्टूडेंट्स वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। बट मैं आप लोगों को ये चीज बता चुका हूं कि हमारी नेचर का एक रूल है कि जैसे हीट एनर्जी हायर प्रेशर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, जैसे पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, वैसे इस कन्वेंशन को हम लेते हुए मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलते हैं तो करंट हमारा हायर पोटेंशियल से क्या चलता है, लोअर पोटेंशियल चलता है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से एक्सीलरेट होते हैं डियर स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड की तरफ, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर पर ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी जो होती है वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है जब हम कोई सेल और बैटरी अप्लाइड नहीं करते। और जब हम सेल और बैटरी लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक्सेलरेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का मूव होना, इलेक्ट्रॉन मतलब ड्रिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ड्रिफ्ट। तो वो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, तो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। या हम ये बोल देते हैं कि जब हम सेल और बैटरी लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज जो वेलोसिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो 0 नहीं होती, उस एवरेज वेलोसिटी के कारण ही इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए उसको नाम हमने एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस में वो 0 नहीं होती, उसी एवरेज वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इन द टू द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव टर्न ऑफ द बैटरी। और एक करंट कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है बेटा। क्या कंस्टिट्यूएंट होता है, करंट कंस्टिट्यूएंट होता है। तो ये हमारा हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर का क्या है बेटा, एक क्या है बेटा, आंसर है। क्या है, आंसर। तो आप लोगों से ये चीज पूछी जाएगी, आप लोगों से ये पूछी जाएगी कि कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्लो भी करते हैं, मूव भी करते हैं, ठीक है। तो वहां को कंडक्टर क्यों नहीं करंट कंस्टिट्यूएंट करता है? अगर वो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है तो बता दोगे कि रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछली क्लास में ये बता चुका हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, इधर गया, इधर गया और फिर घूम फिर करके वहीं आ गया। तो ये रैंडम मोशन है डियर स्टूडेंट, जिगजैग मोशन है बेटा। ये कैसा मोशन है, जिगजैग मोशन है। मतलब उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स, उनकी जो एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 है। वेलोसिटी क्यों 0 है, इनिशियल जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए वहीं पर ही वो क्या होगा बेटा, फाइनल पॉइंट पर आ गए। तो आप लोगों को मैंने बताया था अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर कॉमन होते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो और फाइनली उसी पॉइंट पर अगर आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। इट मींस उनके बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0 होती है।
जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन चलते ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलते हैं, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, बट वो इलेक्ट्रॉन यहां में जाकर के यहां हो जाते हैं। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इलेक्ट्रॉन यहां से चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, और पहले वो कहां पर था डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनली मैं अगर देखूं तो ओरिजिनली तो कैसा था डियर स्टूडेंट्स, ओरिजिनली तो जब रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ था तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पर आ गया जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं थी। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इधर डायरेक्शन के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुए, यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन हुए, ऐसे इलेक्ट्रॉन चले, ऐसे इलेक्ट्रॉन चले, फिर ऐसे चले, चलते 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 यहां पर पहुंचे। इट मींस क्या है, इट मींस क्या है कि इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए उसी पॉइंट पर वापस आ रहे थे। बट यहां क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रॉन चले ऐसे ही रैंडमली ही चले, बट उनके बीच में कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट हुई। ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी पोजीशन से खिसक गए हैं, मतलब वो ड्रिफ्ट हो चुके हैं। तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए हैं उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। बट यहां कंडक्टर में हम क्या मानते हैं, हम कंडक्टर के अंदर मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आर्मी के अंदर फौज के अंदर क्या होते हैं, जैसे आर्मी में एक पंक्ति में चलते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी एक आर्मी की तरह है, आर्मी के पर्सन की तरह है, वो एक फौज की तरह है। जैसे फौजी लाइन में चलते हैं वैसे ही ये क्या करते हैं, एक पंक्ति बना करके क्या करते हैं बेटा, चलते हैं। ये सिर्फ हमारी एक हाइपोथेटिकल क्या है बेटा, एक थिंकिंग है, ऐसा हम सोचते हैं, बट रियलिटी में ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, रूम टेम्परेचर पर ऐसे होते हैं, तो हमें ओरिजिनली पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है और रूम टेम्परेचर पर होता है तो इलेक्ट्रॉनों को ऐसा दौड़ता हुआ मानते हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों का रियलिटी में ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम होते हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड चले ऐसे ही, बट इलेक्ट्रॉन उसी पॉइंट पर ना जाकर के इस पॉइंट पर आकर के यहां पर जाकर के आए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से क्या हो गए डियर स्टूडेंट, ड्रिफ्ट हो गए। ड्रिफ्ट मतलब वहां से खिसक गए, तो जिस वेलोसिटी से खिसके उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताना चाह रहा हूं बेटा। किसको बता रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता रहा हूं। करंट इलेक्ट्रॉनों को ड्रिफ्ट कौन कराता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनों को कौन मूव कराता है, कौन ड्राइव कराता है डियर स्टूडेंट्स, कौन ड्राइव कराता है डियर स्टूडेंट्स, ईएमएफ ड्राइव कराता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ड्राइव होते हैं। इट मींस अगर करंट कंडक्टर के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को ड्राइव करना चाहता हूं तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा, सेल और बैटरी की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, सेल और बैटरी की। ठीक है बेटा, अब सेल और बैटरी किस तरीके की होती है आज मैंने लिया हुआ है, ये हमारे पास में सेल है, किसका सेल है बेटा, निप्पो का सेल है। ये मैंने एक सेल और लिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब जैसे ये मान लीजिए मेरे पास में ये सेल है और ये मैंने टॉर्च ले लिया, टॉर्च के अंदर क्या फिटेड है बेटा, एक बल्ब फिटेड है। ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं ये वाला एंड कौन सा होता है डियर स्टूडेंट, इस पर लिखा हुआ है ये वाला एंड पॉजिटिव वाला होता है और ये वाला एंड कैसा बेटा, नेगेटिव है। और इसका मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि बेटा ये कितने का है, 1.5 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है बेटा, ये 1.5 वोल्ट का है। इट मींस जो यूनिट जो कूलाम जो चार्ज है, यूनिट कूलाम जो चार्ज होगा उसे कितनी एनर्जी मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, 1.5 जूल एनर्जी मिलेगी। अगर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसे कनेक्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये सेल है, सॉरी ये सेल हो गया, सेल है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसकी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसके अंदर इसकी वर्किंग समझा चुका हूं कि ये कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। ठीक है बेटा, अब ये हमारे पास में बल्ब है, ठीक है। अब आपको पता है कि
मुझे क्या करना है, इसको ग्लो कराना है। क्या कराना है डियर स्टूडेंट्स? ग्लो कराना है। ग्लो मतलब एक एनर्जी कन्वर्टर है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है और ये एनर्जी कन्वर्टर है। अगर मान लो मैं इसको इससे इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल को इसके इस पॉइंट से अगर मैं कनेक्ट करता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स क्या ये बल्ब ग्लो करता है? बिल्कुल नहीं, ये ग्लो नहीं कर रहा। अब कह रहे सर ग्लो क्यों नहीं कर रहा? तो मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है डियर स्टूडेंट्स? ये एक मेटल की कैप लगी हुई है, ये एक मेटल कैप है। तो यहां बहुत सारे नंबर ऑफ क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ एक चीज बताना भूल गया कि कंडक्टर के अंदर 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29 नंबर ऑफ क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डियर स्टूडेंट? 10 की पावर 29 होते हैं। ठीक है बेटा, 10 की पावर 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल में लगी हुई है, बट रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है ये। तो इलेक्ट्रॉनों का मोशन कैसा है? रैंडम मोशन है, उनकी एवरेज वेलोसिटी कैसी डियर स्टूडेंट्स? 0 है। अब उन इलेक्ट्रॉनों को मैं ड्राइव कराना चाहता हूं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स? मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सेल और बैटरी लगानी पड़ेगी। अब जैसे ही मान लो मैं यहां पर इसको इस एंड से मैं कनेक्ट करता हूं, क्या इस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने का एक कंडक्टिंग पाथ इसको मिल जाएगा? क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉनों को फ्लो कराने के लिए एक पाथ की जरूरत होती है। ठीक है बेटा, कैसे पाथ की जरूरत होती है? एक पाथ की जरूरत होती है जहां से वो क्या कर सके डियर स्टूडेंट्स? इजीली क्या कर सके डियर स्टूडेंट? फ्लो कर सके। अब ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे चला जाएगा? वैसे तो फिर एयर में भी करंट बन जाना चाहिए, बट एयर में यहां तो कोई करंट है ही नहीं, नहीं है ना करंट। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को अगर मैं ड्राइव करना चाहता हूं, या फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक ये कनेक्टिंग वायर ले ली है। क्या ले लिया स्टूडेंट्स? ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है बेटा, अब मैंने कनेक्टिंग वायर का मैंने एक एंड सेल के कौन से टर्मिनल से लगा दिया डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव से लगा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, किससे लगा दिया? नेगेटिव से। अब मैं कहूं कि इसके अंदर, इस वायर के अंदर मैं कहूं कि इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन ड्राइव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक करंट बन जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट तो बन ही नहीं रहा। इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बन रहा? तो मैं आपको बता देता हूं, मान लो मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूं, इसके इस एंड से कनेक्ट कर दूं, तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, ये बल्ब तो ग्लो नहीं करा, इस तरीके के मैंने लिया तो ये बल्ब तो ग्लो नहीं करा, ये मैंने ऐसे ले लिया, नेगेटिव टर्मिनल से लगा लो, या इसके किससे टर्मिनल से लगा दिया बेटा मैंने? इसको पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दिया, ये तब भी ग्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो यहां कौन सा पोटेंशियल है डियर स्टूडेंट्स? यहां डियर स्टूडेंट्स क्या है? यहां क्या डियर स्टूडेंट? पॉजिटिव पोटेंशियल तो है। एक एंड मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल से, मैंने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। अब उनको कहां पर आना है डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है ना। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? मुझे करना पड़ेगा कि ये बैटरी का कौन सा है बेटा? नेगेटिव है, और ये बैटरी का कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? सेल का कौन सा है डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव है। अब इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स? फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर। ये ड्राई सेल है। कौन सा सेल है? ड्राई सेल। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के अंदर। अब कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे? ये सेल से लेकर के एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब एनर्जी को कोई यूटिलाइज करने वाला है नहीं। ठीक है बेटा, एनर्जी को यूटिलाइज वाला कौन नहीं है? कोई कंडक्टर मैंने लगा ही नहीं रखा, कोई डिवाइस नहीं लगा रखी। अगर मान लो मैं डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या लगा देता हूं बेटा मैं, अगर डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर एक क्या लगा देता हूं बेटा मैं एक, ठीक है। अब कह रहे सर ये तो अभी भी ग्लो नहीं कर रहा, ये ग्लो नहीं करेगा अभी भी। क्यों नहीं ग्लो करेगा मैं आपको बताता हूं। ये भी और हीट हो गया है, मैं इसको ग्लो करके दिखाता हूं आपको। तो ध्यान से सुना, ये क्या? सेल, और ये क्या बेटा? बल्ब। ठीक है, और ये क्या बेटा हमारे पास में? कनेक्टिंग वायर। ये मतलब एक कंडक्टिंग पाथ का काम करेंगे। किसका काम करते हैं? कंडक्टिंग पाथ का, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर सके, उनको एक पाथ मिल सके। वो पाथ में से क्या कर सके डियर स्टूडेंट? हायर पोटेंशियल से
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ क्या कर सके स्टूडेंट्स, मूव कर सकें। तो उनके लिए एक पाथ की जरूरत होती है, एयर में नहीं जा सकते, एयर एक इंसुलेटर होती है, तो इसलिए हम कंडक्टिंग पाथ के लिए क्या यूज करते हैं, कनेक्टिंग वायर यूज करते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मैंने ले लिया बेटा, दो सेल ले लिए, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया। इसका मैंने क्या ले लिया डियर स्टूडेंट, नेगेटिव टर्मिनल को इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट, ठीक है। और मैंने क्या करा बेटा, एक एंड, ध्यान सुनो बेटा, एक एंड मैंने इसके पॉजिटिव एंड से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा तो मैं आपको एक और बता देता हूं। ये मैंने लिया बेटा सेल, और एक सेल इस तरीके से लिया, ठीक है बेटा, और मैंने क्या ले लिया डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लगा दिया इस सेल का ये वाला एंड मैंने बल्ब ले लिया, और कनेक्टिंग वायर का ये वाला एंड मैंने इससे टच कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, कनेक्ट करा। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अब बंद हो गया, और ऐसे में मैंने इसको टच कराया तो ये क्या कर गया डियर स्टूडेंट्स, ग्लो कर गया। क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ग्लो कर गया। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूव। तो आप लोगों को एक बार और दिखाता हूं मैं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। ये मेरा सेल हो गया, ठीक है बेटा, और ये मैंने ले लिया ये वाला एंड इस तरीके से ले लिया, ठीक है बेटा, और मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये खत्म। ये सेल क्या होता है, सेल और बैटरी क्या होती है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है किसका, एनर्जी का। अब इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी कैरियर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी कैरियर की तरह, एनर्जी कैरियर की तरह एक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को कैरी तभी कर सकते हैं जब उनको कंटिन्यूअसली कंडक्टिंग क्या मिले बेटा, पाथ मिले। तो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ के लिए बेटा मैंने क्या ले लिया, क्या ले लिया, कनेक्टिंग वायर ले लिया। तो एक एंड तो मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, ठीक है बेटा, क्या कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया कनेक्टिंग वायर के से। दूसरा मैंने इसकी मेटल वायर से यहां से टच कर दिया, इसकी मेटल बॉडी से, और बल्ब को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से मैंने लगा दिया। तो एक कंटिन्यूअस लगाया। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ के अंदर क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ में अगर मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक अरेंजमेंट बोलते हैं फिजिक्स में, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो जो मैंने बल्ब की, कनेक्टिंग वायर की, सेल और बैटरी की जो मैंने जो अरेंजमेंट जो बनाई है ना डियर स्टूडेंट्स, वो जो अरेंजमेंट कैसी बनी हुई है, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ की मैंने बनाई हुई है। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का या इलेक्ट्रॉन का, जो क्या कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां की एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं बल्ब को। बल्ब एक एनर्जी कन्वर्टर है, और वो एनर्जी को क्या कर देगा डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट कर देगा। बल्ब किस में बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में, और किस में बेटा, लाइट एनर्जी का किस में करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, जिसकी एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, तो मैं यहां लिख रहा हूं एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ continuous conducting path of electrons, continuous conducting path of electrons बोल दो, या continuous conducting path of electric current। इस continuous conducting path जो मतलब किसका, इलेक्ट्रॉन का, वहां क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने क्या ले लिया, ये एक सेल ले लिया इस तरीके का, मैंने एक ये सेल ले लिया, ये एक सेल है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा, ये मैंने एक सेल ले लिया इस तरीके का,
या मैं इस तरीके का सेल बना सकता हूं। ये मेरे पास में एक सेल है, ठीक है बेटा, ये सेल है, ये सेल का पॉजिटिव है और ये क्या बेटा नेगेटिव। और मैंने क्या ले लिया बेटा, एक ये कनेक्टिंग वायर ले लिए। ये क्या है बेटा कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर किसका काम करते हैं, कंडक्टिंग पाथ का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, कंडक्टिंग पाथ का काम करते हैं। किसका कंडक्टिंग पाथ होता है, इलेक्ट्रॉनों का कंडक्टिंग पाथ होता है, ठीक है बेटा। मैंने यहां पर क्या ले लिया बेटा, मैंने यहां पर ले लिया एक बल्ब ले लिया। क्या ले लिया डियर स्टूडेंट्स, एक बल्ब लगा दिया मैंने इस तरीके का, ठीक है बेटा। ये एक इस तरीके का यहां पर मैंने एक बल्ब लगा दिया बेटा और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से क्या चलेंगे बेटा, लोअर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे इस कंडक्टिंग वायर के अंदर, तो उनको एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ मिलेगा, ऐसे चलेंगे। तो जब वो ऐसे चलेंगे तो वो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक करंट बनेगा इधर डायरेक्शन के अंदर, इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो सेल से क्या करेंगे, सेल से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सेल से क्या करेंगे, एनर्जी को लेंगे और उस एनर्जी को कहां दे देंगे बेटा, कहां ट्रांसफर करेंगे उसको, किसको सप्लाइड कराएंगे डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड बाय ए सेल, एनर्जी सप्लाइड बाय ए सेल थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स, थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स बेटा, थ्रू द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। किसको दे रहे हैं, एनर्जी सप्लाई बाय ए सेल थ्रू द इलेक्ट्रॉन टू, किसको दे रहा हूं मैं, बल्ब को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं बेटा मैं, बल्ब को। ये बल्ब क्या करेगा बेटा, ये बल्ब क्या करेगा बेटा, एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देगा बेटा, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये बदल देगा बेटा हीट, सॉरी लाइट एनर्जी, और किस में जाएगी बेटा, एंड हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी में ये क्या हो जाएगी एनर्जी बेटा, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। इस पाथ को, इस कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ को डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स की टर्म में हम इसको बोलेंगे, यहां पर इसको कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ना बोल करके इसको हम डिफाइन करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से डिफाइन करेंगे। इसको किसके नाम से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। किस किस की हेल्प से मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, मैंने एक बल्ब लिया, मैंने देखने के लिए कि क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा, क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें पता चलेगा। बल्ब ग्लो करेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा, ग्लो नहीं कर रहा है, बल्ब हमारा बिल्कुल सही है, और बल्ब भी अगर सही है तो हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस पाथ नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का, हो सकता है हमारे कनेक्टिंग वायर क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली अरेंजमेंट होता है किसका बेटा, कंडक्टिंग वायर का, और बेटा किसका होता है, सेल का हो सकता है या बैटरी का हो सकता है, क्योंकि बैटरी के बारे में अभी डिस्कस करूंगा थोड़ा सा और, ठीक है बेटा। और किसका होता है बेटा, कनेक्टिंग वायर का, और सेल और बैटरी का, और डियर स्टूडेंट्स बल्ब का, और डियर स्टूडेंट्स करंट को ऑन ऑफ करने के लिए हम रास्ते में क्या है, इसके ब्रेकडाउन के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए और सर्किट को ओपन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या लगा देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, एक स्विच लगाते हैं। तो ये जो कंटिन्यूअस जो कंडक्टिंग जो पाथ जो बना है कनेक्टिंग वायर की हेल्प से, सेल और बैटरी की हेल्प से, स्विच की हेल्प से, जिसके कारण जो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, इट मींस इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो जो कर रहा है इस कंटिन्यूअस इस पाथ में से, इसी पाथ को हम बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की क्या पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, जरूरत पड़ती है।
तो कनेक्टिंग वायर भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सेल और बैटरी भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बल्ब भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, स्विच भी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इनके प्रैक्टिकली हम साइन ऐसे नहीं बनाएंगे, जैसे साइन ये है, अगर मैं ओरिजिनल अगर मैं साइन अगर मैं इसको सेल को अगर एक्चुअली में ड्रॉ करूं तो ये मेरे लिए क्वाइट डिफिकल्ट काम होगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या होते हैं बेटा, सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड भी होती है, एनोड कैथोड होते हैं, इलेक्ट्रोड इनको हम बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट भी होती हैं। तो इसका जो सर्किट है सेल की, अगर मैं सेल का अगर मैं स्ट्रक्चर अगर मैं अंदर से देखूं तो डियर स्टूडेंट्स वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं स्विच का अगर मैं बनाऊं, स्विच को अगर मैं ड्रॉ करने लग जाऊं, एक्चुअली में ड्रॉ करूं तो डियर स्टूडेंट्स वो भी हमारे लिए क्वाइट डिफिकल्ट है। बल्ब भी हमारे लिए अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो फिलामेंट मुझे दिखाना, फिलामेंट दिखाना, बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी बल्ब के अंदर। क्या करनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, बल्ब की बहुत सारी चीजें ड्रॉ करनी पड़ेगी अगर मैं इसका एक्चुअल स्केच करता हूं, किसको, इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को। तो डियर स्टूडेंट्स फिजिक्स में क्या किया हुआ है साइंटिस्टों ने, जितने भी इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट जो हम यूज जो करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, उनके एक्चुअल स्केच बहुत क्वाइट डिफिकल्ट होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उनके एक सिंबल बनाते हैं, इजी सिंबल बनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सिंबल क्या क्या है ये चीज आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट तो आपको समझ में आ गया है, द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड, बेटा क्या बोलते हैं उसको, हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल में इनके सिंबल यूज करेंगे, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर बस यही है, सिंबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, या इलेक्ट्रिक सर्किट्स के क्या क्या सिंबल होते हैं। बल्ब भी एक हमारा एक सर्किट ही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग टेंशन मत लो, ये आप लोगों को जो समझा गया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो अगली क्लासेस में अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट